Hello students, welcome to MDPS staying at home study program. I am Gagandeep Kaur. Today I will teach you about lesson first. Yes बेटा, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी का पाठ पहला पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, धरती कितना देती है। यस बेटा, क्या पढ़ेंगे हम, धरती हमें कितना देती है। यस बेटा, इस कविता का हमने पहला चरण ये वाला फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे, आज हम ये वाला करेंगे बेटा। अर्धशतीह राती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजानी। अर्धशती क्या होती है बेटा, अर्धशती हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो अर्धशती होती है, ये पढ़ा अर्धशती का अर्थ आधी शताब्दी 50 वर्ष का समय। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मीन्स क्या है कि बचपन की घटना के बाद, हमने पहले चरण में पढ़ा था ना, बचपन की एक घटना को उसने बीज बोए थे वो वाली, तो वो अब कभी कह रहा है कि बचपन की उस घटना के बाद 50 वर्ष कैसे बीत गए, हमें कुछ इसके बारे में नहीं पता है। कितने मतलब पतझड़ बीत गई, पतझड़ भी कितने बीत गए, चले आ जाते हैं चले जाते हैं, किसी का कुछ नहीं पता। ओके, पतझड़ के कितने मौसम आए और कितने चले गए, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, ग्रीष्म तपे वर्षा जूली, सर्दी मुस्काई, सीसी कर हेमंत, कांपे तरु जरे खिले बन। जो थी बेटा हमारी ग्रीष्म, गर्मी की ऋतु आई, गर्मी की ऋतु भी तपती थी, बहुत तप रही थी, ऐसे आई और चली गई। बरखा जूली, फिर बरखा की ऋतु आई, वो उसका क्या था, लोगों ने आनंद लिया बहुत सारा, कितनी मजा किए, कितनी मतलब उसके साथ आनंद किया वर्षा ऋतु में। ओके, झूले झूले। सर्दी मुस्काई, सर्दी आने के साथ क्या थे, लोग बहुत खुश हो गए थे कि सर्दी आ गई। सीसी कर हेमंत कांपे, तरु झरे खिले बन। ओके, फिर क्या थी, एक जिसमें बहुत सारी सर्दी होती है ना, वो वाली ऋतु आई, लोग सभी क्या थे, ठुर कर रहे थे कि कितनी ठंडा कितनी ठंडा। तरु झरे, तरु क्या थे, जो पेड़ पौधे वो झड़ गए थे। फिर एक ऋतु दोबारा आई, उनमें क्या थे, उन पे पेड़ पे क्या थे बेटा, पेड़ पौधे खिल उठे थे। ओके, जो वन था वो बहुत अच्छे से खिल उठे थे, जैसे इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा, देखो नए पौधे बन गए हैं ना, नए सभी कुछ इसमें नया हो गया। और जब फिर से गाड़ी उदी, ललासा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। दोबारा फिर क्या थी, जब ऋतु आई बरखा की, तो उसमें क्या थी, बरखा होने लगी, काले बादल क्या थे, धरती पे बरस रहे थे। मैंने केतूहल बश, आंगन के कोने की गीली तैप यूं ही उंगली से सहलाकर। फिर क्या थे, केतूहल बश क्या था बेटा, देखो हमने यहाँ पे किया था, जिज्ञासा के साथ, किसी आशा के साथ। ओके, जिज्ञासा, देखो ये था केतूहल का। ओके, तो किसी आशा के साथ उसने क्या था, जो आंगन पे पहले बरखा हुई, बरखा होने के साथ क्या था बेटा, मिट्टी गीली हो गई थी, तो उसने क्या था, जो बैठा था उस कवि ने उसको ऐसे ही अपनी हाथ की उंगलियों के साथ सुला दिया था। ओके, अपने घर के आंगन में जो मिट्टी पड़ी थी एक कोने में, उसको क्या था, ऐसे यूं ही अपनी उंगल के मतलब हाथ के साथ उसे सुला दिया था। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूं के अचल में माणी माणिक बांध दिए हों। फिर क्या था, एक सेम की फली के क्या थे, बीज थे, वो उसने क्या थे, कवि ने मिट्टी में दबा दिए थे, मिट्टी में दबा दिए थे, जैसे कोई मणि माणिक बांध दियो, जैसे वहां पे कुछ छुपा दिया हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद रखता, जिसे रखता मन में। मतलब जो उसने बीज दिए, वो सेम के बीज, जो सेम की फली के बीज थे, उसने मिट्टी में बीज दिए, फिर वह क्या था, बीज कर भूल गया था। फिर वो सोच रहा है, जब वो भूल गया तो याद रखने की कहता है, ये बात भी कौन सी थी जो मैं इसको याद रखता। ओके,
किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मया से मतलब जब वह एक दिन संध्या सुबह अपने घर जहाँ पे उसने वो सेम के बीज बोए थे वहाँ पे टहल रहा था, तो वह उसने देखा कि ये नए से पौधे उगे हुए हैं। फिर अचानक उसके क्या था, ये सब याद आ गया था। ओके, जब वह अपने घर के आंगन में टहल रहा था, मतलब सुबह उठ कर सैर वगैरह कर रहा था, तो उसका याद आ गया। उसने देखा कि ये कैसे कैसे हो गए, तो उसके याद आ गया एकदम से कि मैंने ये बीज बोए थे। ओके, जो पेड़ पौधे जो उसने देखे थे छोटे छोटे पौधे, उनको देखकर क्या था, वह बहुत खुश हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे चिड़ी के अंडे होते हैं ना, उसमें से उनके बच्चे निकल आए हों। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।